नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। अपनी सफल योजनाओं के चलते लगातार जनता की पहली पसंद बनी हुई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने बीजेपी को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लाडली बहन योजना के चलते बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही 3 तलाक पर रोक लगाकर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को भी अपनी पहली पसंद बना ली है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से एक खबर सामने आई जो दिखाती है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, मुस्लिम वोटर्स महिलाओं को उनका वोट देने का अधिकार भी नहीं लेने दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में एक महिला को बीजेपी को वोट देना और बीजेपी की जीत पर खुशी मनाना महंगा पड़ गया। बीजेपी को वोट देने और बीजेपी की जीत पर खुशी मनाने पर महिला के देवर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। दरअसल मामला है अहमदपुर थाना स्थित बरखेड़ा हसन गांव का, जहां पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ बीजेपी के जीतने की खुशी मना रही थी और इसी बीच महिला के देवर ने डंडों से मारपीट की। इसके बाद पीड़ित महिला न्याय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और वहां आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाती है। पीड़ित महिला की शिकायत पर अहमदपुर थाना पुलिस ने उसके देवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में शानदार जीत करने वाली बीजेपी अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन में जुटी है। इस रेस में कई नामों की चर्चा है। शिवराज सिंह भी इस पद के मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच जाकर बड़ी जीत दिलाने की बधाई दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाली एक मुस्लिम महिला से मुलाकात की, जिसे उसका परिवार प्रताड़ित कर रहा है। दरअसल सीहोर विधानसभा अंतर्गत बरखेड़ा हसन गाँव निवासी महिला समीना बी अपने बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। यहां उन्होंने आवेदन सौंपकर बताया कि जब वह मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर अपने बच्चों के साथ खुशी मना रही थी, उसी बीच उसका देवर वहां आ गया और पूछने लगा कि बीजेपी को क्यों वोट दिया, जिस पर महिला ने अपने मताधिकार की बात की और कहा कि मैं जिसे चाहूं अपना वोट दे सकती हूं। इतना सुनते ही महिला का देवर आक्रोश में आ गया और पास रखा डंडा उठाकर महिला के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान पड़ोसियों ने चिल्लाने की आवाज सुनकर महिला का बीच बचाव किया। मामले की जानकारी मिलते ही सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित महिला को आवास पर बुलाया, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिला से उसका हालचाल जाना और उसे सुरक्षा और सम्मान देने को लेकर आश्वस्त किया। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए भाजपा को अपना मत देने पर मेरी एक बहन को उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही पीड़ित बहन को पूरी सुरक्षा व आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। बता दें, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के बाद बीजेपी महिलाओं की पसंद बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का अहम फोकस महिला वोटर्स पर रहा, इसीलिए दोनों पार्टियां महिला केंद्रित योजनाएं लाती रही, लेकिन यहां भी बीजेपी ही महिलाओं की पहली पसंद बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता गोविंद जी मालू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ रमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरी आवाज मिल पा रही है?
सबसे पहले मैं हाजी नाजिम जी आपके पास ही आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हर एक खबर हम दिखाते हैं और सुदर्शन न्यूज हर एक खबर को प्राथमिकता से उठाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाता है, काम पर अगर मुस्लिम महिलाएं वोट कर रही हैं, तो अब इससे भी तकलीफ है। सही है संविधान। हाँ कनिका जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ कनिका जी, देखिए लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको अपना मत का अधिकार करने का पूरा उपयोग करने का एक उसको आदेश भी मिला हुआ है, उसका एक अपना मत भी होता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से ये एक मुस्लिम बहन जो सीएम साहब के पास जाके गुहार लगाती है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, मेरे देवर ने मुझे पीटा, तो ये सब ये एक सोच समझे हुए एक घरेलू बात है जो सीएम साहब के सामने रखी जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सबको अपना मत देने का पूर्ण अधिकार है। अगर कोई ये कहता है कि आपने भाजपा को वोट दिया है, कांग्रेस को क्यों नहीं दिया, ये कहना गलत है। और संवैधानिक तौर पर सब अपने अपने मत का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां मुस्लिम महिलाओं की बात आती है कनिका जी, तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार की बात तो भाजपा कहती है, लेकिन जब उसको उसका अधिकार देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। अभी आपने आपके शो में देखा था कि 3 तलाक की भी बातें चल रही थी। 3 तलाक जब महिलाओं को होता था तो ये बताइए 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अब ये बताइए कनिका जी, जब महिलाओं को उनका शौहर 3 तलाक दे देता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे इस्लाम कहता है 3 तलाक नहीं होता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक एक तलाक देने की समय सीमा होती है। लेकिन 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को भी पगलाया गया। लेकिन जब कानून बना है तो देखिए भारत का मुसलमान संवैधानिक तौर पे इस कानून को मानता है। लेकिन जब अभी जैसे हमारी बहन गई है वहां पर कि मेरे देवर ने मुझे पीटा, तो देखिए जांच का विषय, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है उसका देवर तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो फिर इस महिला पीड़ित महिला की बात को रद्द करके इसको वापसी इसको घर भेज देना चाहिए कि इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए। तो कनिका जी मैं यही कहना चाहूंगी, इस वाली जांच को निष्पक्ष जांच करी जाए, ताकि पीड़ित महिला जो बार बार ये कह रही है कि मैंने भाजपा को वोट दिया है इसलिए मुझे पीटा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसको बिल्कुल देखभाल करके जांच होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि वाकई में ये महिला सच बोल रही है या नहीं। अगर सच बोल रही है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कनिका जी बिल्कुल, चलिए आपके पास दोबारा लौटूंगी और अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी लगातार जुड़ चुके हैं, रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रमेश जी, क्या लगता है जो ये मामला संज्ञान में आया है, मुस्लिम महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं, चूंकि अगर कई योजनाएं हैं जिसका लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिल पा रहा है, उनके साथ इस तरीके की बर्बरता की जाती है और ये मामला जो सामने आया है, महिलाओं को डंडों से पीटा उसके देवर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। देखिए स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं है। 2 बातें हैं, मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के हित में बहुत निर्णय ले रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसमें भी मुस्लिम लड़कियों की शादी होती है, और ये जो लाडली बहना योजना है इस जी चलिए रमेश जी से संपर्क दोबारा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। विजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी आपकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले इस तरह की घटनाएं बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आजादी के इतने समय बाद भी अगर किसी महिला को इसलिए पीटा जाता है कि उसने किसी पार्टी को वोट दिया है जो कि पुरुष या उसका देवर ये नहीं चाहता था, तो बड़ी दुखदायी बात है। और मुझे खुशी है कि कानून ने इसमें अपना काम किया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई हो रही है। तो ये सरकारी विषय है और हमारा ये मानना है कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, गोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी जानना चाहूंगी। देखिए महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में तो काम हो ही रहा है, ये देखा जा रहा है, और साथ ही चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसमें साफ तौर पर स्पष्ट भी हो गया है कि मुस्लिम महिलाओं की पसंद जो है वो मामा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बनी हुई है, लेकिन ऐसा मामला संज्ञान में आना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना उस महिला को ऐसा लगता है कि महंगा पड़ गया है।
देखिए, ये मुगल कालीन बर्बरता का उदाहरण है। केवल उन्हीं क्यों, पूरे विश्व में हम देखें तो जहां पर भी इस तरह की कठमुल्लापन या इस तरह का एक जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के जो मुस्लिम हैं वो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करते हैं। हमास का क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इसके पहले जब हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य था तब हिंदू महिलाओं के साथ कैसी बर्बरता की गई। आज हम पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो हिंदू महिला या दूसरी ऐसी महिला जो अपने शौहर की बात न माने, जो सुधारवादी हो, तस्लीमा नसरीन को ले लो और किसी को ले लो, इनके साथ कितना अत्याचार, कितनी मानसिक वेदना हो रही, किसी को शारीरिक वेदना हो रही है। ये केवल इस्लाम में ही देखा गया है। मुझे लगता है कि कई सारे धर्मावलंबी देश विश्व में हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन कभी महिलाओं के खिलाफ ऐसी बर्बरता का करने का जो कुंठा है वो केवल जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ऐसे लोग हैं जो कठमुल्ला हैं, जो अपने धर्म पर प्रति बहुत एडोमेंट हैं, जो उसको इस तरह से देखते हैं, वो ये इन पर अत्याचार करके और अपनी कुंठा निकालते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और उसको प्रताड़ित करके बहुत खुशी जाहिर करते हैं। ये बहुत गलत है। कहाँ नारी का सम्मान के हम भारत हाजी नाजिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कनिका जी? जी जी हाँ कनिका जी, देखिए मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के बात से आपत्ति है। इन्होंने कठमुल्ला शब्द कह के जो संबोधित कर रहे हैं, जबकि मुल्क के वजीर आजम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये भाजपा के प्रवक्ता कैसे मोदी जी की जो एक मुल्क के वजीर आजम उनकी बात को कैसे नजरअंदाज करते हैं, कैसे अनदेखा कर रहे हैं, जो इस तरीके की कठमुल्ला वाली बात करते हैं। और सुनिए भाजपा के प्रवक्ता जी बात सुनिए, आपने अभी जो मुगल काल की बात करी थी, मुगल काल में सब में ज्यादा सुरक्षित महिलाएं ही थी, और किस तरीके की बातें आप कर रही हैं इस तरीके से। आप सत्ता में होने के बाद इस तरीके की बात करके देश को गुमराह करने की बातें करते हैं। अगर इस तरीके के शब्द बोलेंगे तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वही इनके भाजपा के पास। अरे भारत का मुसलमान भारत की संस्कृति को मानेगा, भारत अपना धर्म पालन करे, उपासना पद्धति पालन करे, लेकिन ये जिस तरह की बर्बरता जो महिला नाच पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? वो फर्क है कनिका जी, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा? कहना ये है, सुनिए आप तीन माफी मांगनी चाहिए इस तरह के। देखिए एक एक करके आप अपनी बात को रखिए। आप सबसे इस्तेमाल करते माफी मांगनी चाहिए आपको। महिलाओं को पवित्र स्थल मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है आप महिलाओं के साथ बर्बरता को हम पवित्र माने। अच्छा ये बताइए गोविंद जी, ये बताइए कौन से महिला परेशान हुई है मुगल काल में? आप दीजिए ना, सबसे ज्यादा महिला अगर मुस्लिम राज में हुई है, आप इस तरीके से देश को हाजिन आजम जी देखिए, फिलहाल हम 2023 में आ जाते हैं, ठीक है। ये उठा के ले जाते थे मुगल शासक। गोविंद जी हम 2023 की हम 2023 में आ जाते हैं ना। आप बताइए आप ये कह रहे हैं कि सुनिए, भारत का मुसलमान मुगलों का वंशज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुगल आए थे, आतताई आए थे, बाबर था अत्याचारी था, अकबर बाबर सुनिए किस तरीके की बात कर रहे हैं, मुगलों के वंशज कैसे हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? भारतीय मुस्लिम है, और जो आज आप इस आजाद मुल्क में बैठे हुए, हमारे उलेमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे जब ये मुल्क आजाद हुआ था। अरे भाई, जो ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेक के बैठे हुए थे, उनके बारे में ब्रिटिश हुकूमत के सामने जिन्होंने गोविंद जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, पहले हाजिन आजम जी से ही जवाब ले लेते हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि आज हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, किन की वजह से बैठे, आप किन का जिक्र कर रहे हैं, एक बार बताएंगे? कनिका जी, हम सुरक्षित हैं यहाँ पर, हम किन की वजह से सुरक्षित हैं? हाँ कनिका जी, देश की सेना की वजह से सुरक्षित है या किसकी वजह से सुरक्षित है, जरा बताइए। अरे कनिका जी मेरी बात सुनिए, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। कुछ नाम भी गिना दीजिए सर, कुछ नाम भी गिना दीजिए ना। आपने छेड़ के बात तो सुनिए,
नहीं बात कनिका जी, जब आपने बात छेड़ी तो सुनिए तो सही। हाँ मैं सुन रही हूँ ना, नाम का भी जिक्र कीजिए। हमारे बाग के गोलियों के निशान मौजूद हैं, हमारे गले पे फांसी के फंदों के निशान है कनिका जी। मैं आपसे अभी ये नाम बताइए। पूछ रही हूँ, आप मुझे नाम का भी तो जिक्र कर सकते हैं ना सर आप। सर कनिका जी मैं बता तो रहा हूँ, हमारे अपने उलेमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। आप एक नाम का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं हाजी नाजिम जी। मैं जो पूछ रहा हूँ सुनिए, मैं ये हमास क्यों नहीं बता रहा, बद्दार खान साहब का नाम बता रहा हूँ मैं गोविंद जी, आपके पास लौटूंगी। मीर अब्दुल हमीद साहब का भी नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी नाम बता रहा हूँ मैं आपको, आजाद मुल्क के बाद के सभी मुस्लिमों के नाम बता रहा हूँ, और आजाद मुल्क के पहले सारे मुसलमानों को बता रहा हूँ। तो ये बताइए और क्या बताओ, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हम मुस्लिमों ने योगदान दिया था। आप ये बताइए कनिका जी, अब ये बताइए, आजाद मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों के हंसते हंसते फांसी के फंदे चुभे थे, मैं वही जिक्र बता रहा हूँ। और हमारी अगर आप देखना चाहते हैं देशभक्ति, तो इंडिया गेट पे हमारे अपने एपीजे बुजुर्गों के अब्दुल नाम कलाम लिखे फांसी के फंदे पर कब लटक गए मुझे तो पता नहीं चला सर, और पता नहीं आप किन किन नामों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा नाम आपके पास है नहीं स्पष्ट। मैंने आजाद मुल्क की बात करी थी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपने आपसे सुनिए आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कि केंद्र द्वारा, गोविंद जी आपसे भी जवाब लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये कह रहे हैं हाजी नाजिम जी कि केंद्र की ओर से जो योजना चलाई गई है, या 3 तलाक जो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के हक में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की ओर से अगर फैसला लिया जाता है, कोर्ट की ओर से फैसला अगर सामने आता है, तो इसके भी आप पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं? मैंने तो ऐसे कई मामले देखे, 3 तलाक देके तलाक दे दिया जाता है, और आप पता नहीं कुरान में किन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि तलाक ऐसे नहीं होता है। हाँ कनिका जी देखिए, जब 3 तलाक पे कानून बना, संवैधानिक कानून बना, तो सबने उसका इस्तकबाल करा, सबने माना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 तलाक जो होता है, 3 तलाक, हर तलाक का एक गैप होता है, समय तय सीमा होती है उसकी, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब कानून बना है तो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलवाने के लिए तो भाजपा को आना चाहिए, अब पूछना चाहिए कि 3 तलाक जो हुआ है, जो महिला पीड़ित है, कि आज तक उनको इंसाफ मिला? मैं वो कहना चाहता हूँ कनिका जी, आप मेरी बात सुनिए। और आप जो कह रही थी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को फांसी के बाद, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैंने आजाद मुल्क की बात करी, आजाद मुल्क के बाद की बात करी, मैंने दोनों बातें बताई है। आजाद मुल्क के, हमारे आजाद मुल्क के बाद के जो नायक हमारे रहे, मैंने मीर अब्दुल हमीद साहब को भी कहा है, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी कहा है, तो मैंने ये सब चीजें कही है। जब आजाद मुल्क हमारा आजाद हुआ, उनके बारे में भी मैंने बताया, जो उलेमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। मैं तो सारी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को गलत तरीके से पेश कर रही है कनिका जी। देश आपको सुन रहा है सर, मैं क्या गलत आपको पेश करूंगी? गोविंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा, देखिए एक मुल्क बना पाकिस्तान, आजादी की लड़ाई में भले ही सभी ने साथ दिया हो, जिन्ना भी थे, लेकिन जिन्ना ने भारत के टुकड़े कराए, एक मुल्क की मांग की। वो किसके लिए की? बोले मुसलमानों के लिए की, भारत को विभाजन करने का मुसलमानों के अच्छे तरह रहते थे, उनमें विभाजन करने का काम जिन्ना ने किया। जिनको जाना था वो चले गए, जो उसकी विचारधारा के साथ उनके भारत के मुसलमान, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो यहाँ रहे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानते हुए रहे। तो मालूम था कि भारत में संस्कृति सभ्यता क्या है, उपासना पद्धति है अपनी, आप उपयोग करिए, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता तालिबानी नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबानी संस्कृति कट्टरपंथी, मैं फिर कहूंगा कठमुल्लापन इस्लाम वो वहां पर है, रूढ़िवादी इस्लाम वहां पर है। भाजपा के प्रवक्ता ये कटमुल्ला शब्द कह के जो बार बार आप संबोधित कर रहे हैं, तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म की बात को अवहेलना कर रहे सर, मुल्क के वज़ीर आज़म की बात की अवहेलना कर रहे, जिन्होंने ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमने दिए, इसका मतलब आप मुल्क के वज़ीर आज़म की बात की अवहेलना कर रहे हैं सर। ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? ये कटमुल्ला शब्द का आपत्ति होगी है, आप माफी मांग लीजिए, आप इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मुझे बहुत आपत्ति होगी। कनिका जी कहिए, माफी मांग लीजिए, इस तरीके के शब्द
भारत के मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे। ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको हक है संवैधानिक। आप करा रहे हैं, जबर ये ले जा रहे हैं। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक क्या था? ये लव जिहाद कौन कर रहा है? क्यों बना कानून? लव जिहाद का मतलब क्या होता है? अरे लव जिहाद का मतलब तो बता दीजिए सर। आप लव जिहाद की तो बात करते, लव जिहाद का मतलब नहीं बताते। बताइए ना लव जिहाद का मतलब क्या है, बताइए। लव जिहाद के बारे में बहुत बोलते हैं, पूरे देश को गुमराह करते हैं आप। बताइए किसी दूसरे धर्म की लड़की को लाकर बलगनाए जबरन इस्लाम मत कबूल करवाइए। हम किसी को जबरन हिंदू धर्म कबूल करवा रहे हैं क्या? आपको समझ, आप आपकी उपासना पद्धति पालन करिए, धर्म का पालन करिए। कौन मना करता है? भारत सरकार पूरे प्रबंध करती है आपकी या धर्म तीर्थ यात्रा के लिए। भारत सरकार सब वजीफे देती है। भारत सरकार ऐसी है जो हिंदुओं के मंदिरों की जगह मुस्लिमों के मदरसों के स्थान देती है। आप कहां लगे? एक एक करके जवाब ले लेते हैं। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। गोविंद जी आपके पास दोबारा लौटूंगी। हाजी नाजिम जी, कनिका जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये लव जिहाद की जो बात कर रहे हैं बाबा, मैं इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये लव जिहाद होता क्या है? अगर जब लव जिहाद आपको नहीं पता लव जिहाद, आपको नहीं पता लव जिहाद क्या होता है? आपको इस बात की जानकारी नहीं है? देश भर में लव जिहाद के कितने मामले सामने आ रहे हैं, कितनी पीड़िताएं तो खुद सुदर्शन न्यूज में आती हैं और बताती हैं कि वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। के मतलब क्या है बताएंगे ना भाजपा के प्रवक्ता, बहुत ज्ञान दे रहे हैं लव जिहाद के बारे में। आप हिंदू बेटियों को बरगलाएंगे, इस्लाम धर्म उनसे अपनाएंगे, इसे क्या कहेंगे सर? आप बता दीजिए आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? कनिका जी देखिए, अगर सुनिए, अब मैं बताता हूँ, मुस्लिम लड़कियों को जो अगर हिंदू भाई अपनी शादी करते हैं तो क्या कहते हैं? घर वापसी कराइए। नहीं तो फिर नहीं, आप एक बात बताइए, अगर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अगर विवाह करती है कोई हिंदू बेटी मुसलमान से तो क्या इस्लाम धर्म अपनाना जरूरी है क्या? ये बताइए ना आप, जरूरी है? अच्छा देखिए कनिका जी मैं बताता हूँ आपको। अब ये बताइए, सुनील दत्त से शादी करी नरगिस ने, क्या हिंदू धर्म अपनाया? ये मैं आपको पूरे उसके देता हूँ बातों से। और भी बहुत से ऐसे फिल्मी अभिनेत्री हैं और अभिनेता हैं जिन्होंने शादी करी है, लेकिन ठीक है, मगर सुनिए अब जब बात आती है ना मुस्लिम बेटियों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम बेटी जब अगर हिंदू लड़के से शादी करती है तो आप लोग बोल देते हैं कि घर वापसी है। वहीं हिंदू बेटी अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो आप लव जिहाद बता देते हैं। अब ये बताइए, प्यार तो प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, चाहे हिंदू बेटी ने ठीक है बेटी ने तो धर्म अपनाने का दबाव कोई नहीं बनाता है ना सर। रमेश जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। कुल मिलाकर के अगर मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी करती हैं तो उनको धर्मांतरण के लिए कोई, रमेश जी जो रोजा वो ही करती रही, तो कुल लेख अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी। रमेश जी आपकी आवाज मेरे तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और गोविंद जी आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए हमारा ये कहना है, इस राष्ट्र में सर्वधर्म संभाव है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है और आर्याव्रत है। ईरान भी इसमें आता है, समझे आप? ईरान के शाह को कहते थे आर्य वीर, शाह मोहम्मद रजा पहलवी, आर्यों के सूर्य थे वो। तो ईरान हो चाहे हमारा ये मुल्क हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ये गांधार लेकर सब, ये भारतवर्ष आर्याव्रत था। इसमें आपने उपासना पद्धति अलग कर ली। ये जो उपासना पद्धति, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मक्का मदीना को हम भी सलाम करते हैं, हम उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन आप भारत में रहकर भारत के तीर्थ स्थलों के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं रखेंगे। और यही बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये इस्लामीकरण और गजवाए हिंद में जाएंगे तो ये भारत के नागरिक और भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तक न तो किया है न किया। और ये मेरे मुस्लिम मित्रों को कहूं, ये सब कन्वर्टेड है,
ये हिंदू थे, इनको जबरिया इस्लाम कबूल करवा के इनको मुस्लिम बनाया गया है। ये भारत में रहने मुगल आए, उन्होंने कन्वर्ट किया, यहाँ कहाँ मुस्लिम थे इतने। ठीक है, इसलिए वो मुस्लिम लोग देखें हम भारत के लोग थे, और हम जो पाकिस्तान चले गए वो कुछ भी करे, वो इस्लामिक राष्ट्र है। ठीक है। हाजी नाज़िम जी, लास्ट कमेंट आपसे इस घटना पर महिला के साथ जो मारपीट हुई है उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ देखिए कनिका जी, देखिए अगर कोई भी दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। अगर कोई भी अगर महिला को मार पीटता है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं महिलाओं के साथ खड़ा हुआ हूँ और अपनी बहन बेटियों के इंसाफ के लिए खड़ा हूँ, चाहे वो हिंदू समाज से आती हो या मुस्लिम समाज से आती हो। अगर दोषी किसी भी समुदाय से आता हो तो दोषी दोषी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। विजय जी क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट आपका भी? पार्टी ये मानती है कि लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से अपनी जीवन शैली के साथ और जो हमारी चुनावी प्रक्रियाएं हैं उनमें निष्पक्षता के साथ अपना मतदान करने का अधिकार है। तो किसी भी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जहां मौलिक अधिकारों का हनन होता है वहां संविधान अपना काम करता है और दोषियों को जेल भेजा जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की सजा यही है। चलिए बिल्कुल देखना होगा पूरे मामले पर यहाँ क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे मामले पर देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी यहाँ पर सीएम फेस में आ रहा है और इसको लेकर के भी सुगबुगाहट तो तेज है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से महिला ने मुलाकात भी की है और अपनी आप बीती वहां पर शिवराज सिंह चौहान को बताई। अब उसके बाद देखना यह होगा इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।